सबसे अच्छी टीम है हैदराबाद की। एंड कमिंस को यार थोड़ी तो बददुआ लगनी भी थी। जब अजिंक्य रहाणे का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे अगर मुझे ये बोलते कि अजिंक्य रहाणे सारे मैचेस खेलेगा क्या केकेआर के लिए, तो आई वुडंट हैव बीन कॉन्फिडेंट। मे बी वो लोग भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उस टाइम पे। अजिंक्य रहाणे इज नॉट अ मैच विनर। हेलो एवरीवन, व्हाट इफ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको याद हो कि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी आईपीएल में हुए चेंजेस की, और उन चेंजेस में सबसे बड़ा चेंज जो कि कैप्टन्स है। तो हमने कैप्टन्स को असेस किया था और ये देखा था कि वो अच्छी अपॉइंटमेंट है कि नहीं। पिछले हफ्ते हमने बिगेस्ट लूजर्स टीम्स को असेस किया था और इस हफ्ते हम आ गए हैं बिगेस्ट गेनर्स टीम के साथ। तो सबसे पहले चले शुरू करते हैं। सबसे पहली टीम जिसने आज तक आईपीएल में एक ट्रॉफी जीती है, गुजरात से। तो अमन, आपको क्या लगता है कि गुजरात के कैप्टन किस तरह से इस आईपीएल में अपना प्रदर्शन करेंगे? Well, from the prospect of IPLs, like biggest gainers, तो पता नहीं अभी गुजरात गेनर्स में आती है कि नहीं, बट यस यंग है फ्रेंचाइज, उसके हिसाब से फर्स्ट ट्रॉफी ले ली थी उन्होंने फर्स्ट सीजन में, तो थोड़ी सी लेगेसी है उनके पास। बट आई थिंक सिंस लास्ट सीजन भटक गए हैं वो लोग, राइट? तो वो लेगेसी थोड़ी सी फेड हुई है। बट कमिंग ऑन टू द कैप्टन, शुभमन गिल वॉज द कैप्टन लास्ट ईयर, विल कंटिन्यू एज अ कैप्टन दिस ईयर, सो एक कंटिन्यूटी है। बट थोड़ा सा मैनेजमेंट चेंजेस और रिसोर्सेज चेंजेस उसके अराउंड हुए हैं। वन ऑफ द बिग थिंग्स अबाउट शुभमन गिल इज दैट ही ऑल्सो इज न्यू टू दिस रोल ऑफ कैप्टनसी। ही इज अ नेचुरल लीडर, उसने अंडर 19 ऑनवर्ड्स लीडरशिप स्किल्स दिखाए हैं, सो बड़ा ब्राइट प्रोस्पेक्ट है वैसे तो। बट आई थिंक उसका अगर सिर्फ मैं विन रिकॉर्ड निकालू ना तो टचिंग 40% है, विच इज नॉट ग्रेट, बट ऑल्दो डेटा सेट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। उसने अभी एक ही सीजन किया है, तो आई वुड नॉट जज हिम सो हार्शली ऑन दैट। फ्रॉम अ प्रोस्पेक्ट पर्सपेक्टिव, आई थिंक मैनेजमेंट के पास इजी डिसीजन था। ही वॉज अ प्रीवियस कैप्टन, he did not do things that badly. Things did not go in the favor of GT last year. So I think this time he will prove his mettle as a leader, and he's in a gun form right now. So hopefully वो individually भी अच्छा करे. But I think GT as a franchise, more than leadership, individual brilliance पे ही जीतती आई है। बहुत से लोग स्टैंड अप होते रहे, तो he needs players around him. इसके रिसोर्सेज अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे इसके साथ, तो ही ये सक्सेस प्राप्त कर पाएगा मेरे हिसाब से। ओवरऑल आई थिंक गुड साइनिंग। ओके, रोहित, आप एग्री करते हैं? मतलब एज अ कैप्टन probably okay, but overall squad is same more or less what they had previously. बहुत ज़्यादा changes नहीं आए हैं. I think Josh Butler probably is one of the biggest additions, but yes, Shubman Gill I would say neutral for now. He's still got a good number of days to prove himself as an established leader. So I'm hoping that he turns out to be very well. But with the current squad that he has, he's ओके, आई थिंक मेरे 2 सेंस यही रहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है जब से शुभमन गिल ने कैप्टनसी ली है, ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिमसेल्फ एंड हिज बैटिंग, एंड इसकी वजह से वो ही इज नॉट एबल टू इवन डिलीवर ऑन दैट। बट आप दोनों का कॉन्फिडेंस देख के देखते हैं क्या होता है। तो चलिए रेट करते हैं। स्मॉल डेटा सेट टू रेट, बट ओके, आई वुड गो विद थम्स अप। आई थिंक आई एम अ बिट न्यूट्रल। आई लाइक हिम, आई वांट हिम टू डू गुड, but I just don't know whether he's right choice for the captain. He may have a point to prove as well to get back to the T20 squad, जो कि अभी उसमें नहीं है। ओके, आई थिंक इसके बाद हम चलते हैं मेरी टीम की तरफ, जो कि हैदराबाद है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ ना भी बोलूं तो सब कुछ बोल जाऊंगा। जैसे कि मेरे कैप्टन जो कमिंस है वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा ना बोलें। टीम वाइज आई थिंक सबसे अच्छी टीम है हैदराबाद की, एंड कमिंस कैप्टन वाइज ऑल्सो सबसे अच्छे कैप्टन है। उनके बारे में देयर इज नो पॉइंट कि हम असेस भी कर पाए। ही हैज वन एवरीथिंग विच कुड बी वन। तो आई थिंक हैदराबाद, I don't know how they didn't win last time, but I think they are the most strong contender for this IPL. I think one of the biggest thing last season, अगर हम बात ही करें तो as a captain कमिंस ने सब कुछ सही किया। I think he was probably one step short, right, from SRH perspective. But I think सबसे weaker point उनका last सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बॉलिंग थी। अगर वो 260 या 250 बोर्ड पे लगाते थे तो वो 240 खाते भी थे, राइट? सो दिस सीजन दे हैव इंप्रूव्ड दैट प्रीटी वेल विद द साइनिंग्स दे हैव हैड ऑन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। आई वुड एग्री विद यू। एंड आई थिंक कमिंस को यार थोड़ी तो बददुआ लगनी भी थी।
तो देखते हैं इस बार शायद उनकी दुआओं में कन्वर्ट हो। तो उसके बाद हम आते हैं केकेआर की तरफ। Let's rate. Yeah, okay, let's rate I know first. rating probably सबकी similar ना जाए. हाँ, क्योंकि Cummins इसलिए का मैंने system रेटिंग की क्या है. जरूरत नहीं समझी, लेकिन देख लेते Let's हैं, rate. रेट कर लेते हैं। No, I think yeah, thumbs up. Yeah, I so think he's a I good think choice. that was given. उसके बाद हम चलते हैं केकेआर की तरफ। तो रोहित, केकेआर के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार KKR probably is one of the strangest appointment in my mind. I probably not a lot of people would agree, but I feel they've gone one step back appointing Ajinkya Rahane. Yeah. Not that I doubt Ajinkya's captaincy skills or his presence in the team. बट अगर जब अजिंक्य रहाणे का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे अगर मुझे ये बोलते कि अजिंक्य रहाणे सारे मैचेस खेलेगा क्या केकेआर के लिए, तो आई वुडंट हैव बीन कॉन्फिडेंट। मे बी वो लोग भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उस टाइम पे। एंड देन गोइंग ऑन एंड अपॉइंटिंग हिम एज द कैप्टन ऑफ द साइड इज प्रॉब्ली टेकिंग वन स्टेप बैक। अगर उनको फ्यूचर डायरेक्शन में देखना था तो अगर they have given the big bucks to Venkatesh Iyer, they could have given him the responsibility, and obviously Ajinkya would have been there on the side mentoring him, and taking him to the actual captaincy for probably the next next IPL or the years after that. But for me, I think with the resources that they have, it is an okay setup. I tend to take a different stance on it. I think he's a very good signing for the pool of people they had. I would agree कि हाँ प्लान है उनका काम नहीं किया. They went for many people to shop for captain. Auction table पे नहीं हो पाया उनके लिए. So that battle they did not win that well on the auction table. But with the lot they had, and let's say अगर हम देखें कि उनकी retentions क्या थी, तो इनके पास रसल था, नारायण था, रिंकू सिंह था, वेंकटेश अय्यर, चलो उन्होंने Why not रिंकू सिंह? तो I mean they may have gone for experience versus probably less experience. उस context में रहाणे has the experience, he's worked in the pressure in the past, so maybe he'll be able to soak that pressure. But you know, like it is very evident कि वो है तो plan B. Plan A तो नहीं. I think मैं दोनों से डिफर करूंगा. I feel अजिंक्य रहाणे is not a match winner. He has never proved that, right? Whichever franchise he played, he has never proved that he's a match winner for the team. He has always fallen short. I mean, if you see the Champions Trophy as well, Williamson, Root and Kohli, similar situations से match निकालना. Kohli can do it, Williamson can't do it, Root can't do it. So that's the difference between a guy who can win you matches and the guy who performs well, right? I mean, so I think he performs okayish. Yeah. He's not performing well as well, and I definitely do not agree that he's going to be a good captain in my view. Fair enough. Venkatesh Iyer, he had the confidence of getting so many, so much of money, so he could have taken it into his game. He had a point to prove, right? Because he had gotten so much money. But let's see. Another thing to add is like Ajinkya Rahane का strongest suit उसकी T20 तो नहीं है. मतलब he is stronger in other formats. नहीं है, बिल्कुल. So that way is like probably. He has never proved it. Comparative. Take the stats. किसी भी टीम में हो, छोटी मोटी इनिंग्स 30-40 की, यहाँ कभी भी कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है जो सिंगल हैंडली वो मैच जिता जाए. तो आई डोंट फील. बट क्या पता यही एग्रीमेंट हो कि जॉर्ज बेली के जैसे बाहर से कैप्टनसी कर ले. कोई बड़ी बात नहीं है यार. कोई बड़ी बात नहीं है. I mean they are old school. Like उनकी मैनेजमेंट old school है. Maybe it works in their favor. Yeah, I think हाँ. Maybe the captaincy is just to 11 लड़कों को इकट्ठा रखना. Exactly. And that should be because everybody is new in that circuit. So probably that is the one thing they're trying to do. They've gotten back a lot of consistent people जो पिछली बार भी स्क्वाड में थे. तो स्क्वाड काफी relevantly similar है. Yeah, तो एक benefit हो सकता है. Anyways, let's rate. Okay, let's rate. I think I'm going down. I'm going thumbs up. Yeah, okay. I'll balance it out. Okay, so अब हम बचे हैं दो सबसे बड़े विनर्स के साथ CSK. तो CSK के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मन? Well, yeah, I mean, obviously CSK and MI from that perspective are the kind of legends of IPL in terms of franchises. 5 trophies हैं उनके पास. No doubt. So CSK in particular, I think they've done really good in putting up the squad together, and they've got the youngest guy still going to play. Yeah. The youngest in this squad, Mr. Salmon, Mr. Dhoni. तो उस context से मैं इसलिए start कर रहा हूँ क्योंकि Thala is there, Rituraj is still under the shadows. Last few seasons उसने जो भी captaincy किया, he has done okay, but he's still under the shadows. I'm yet to see Rituraj as a leader himself, taking the team forward as a leader independently. वो part अभी CSK का missing है. So
and win percentage he was 50-50, like Yeah. 50% win percentage है उसकी, which is not bad compared to other captains जो हमने कल डिस्कस किए थे. हाँ हाँ लेकिन अगर उस कॉन्टेक्स्ट से के बाद हम इस कॉन्टेक्स्ट में आए तो आई फील कंसिस्टेंसी वाइज सीएसके डजंट चेंजेस थिंग्स वेरी इजीली. तो ये इजी चॉइस थी उनके लिए. I Maybe think- for the next few years यही रहने वाला है. आई थिंक और मुझे ऐसा लगता है कि द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज सो स्ट्रॉन्ग दैट कैप्टन इज जस्ट अ पर्सन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑल ऑफ देम उनके रोल्स डिफाइंड होते हैं. यू नो कहाँ पर क्या चलेगा, कौन से स्क्वाड कब खेलेंगे. दे आर द मोस्ट यू नो Consistent ग्रेटली squad, yeah, कंसिस्टेंटली मैनेज स्क्वाड. तो आई थिंक मुझे पर्सनली कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी को भी कैप्टन रख दो उस साइड का, दे गोना डू गुड. बट आई मीन नंबर ये सजेस्ट नहीं करते हैं वैसे. जब जडेजा आया था थिंग्स वर शेकी. पिछले बार भी दे कुडंट क्वालिफाई, थिंग्स वर शेकी. सो आई थिंक आई मीन देर इज दिस लाइक ट्रांजिशन पीरियड एज रोहित पॉइंटेड आउट अर्लियर गोइंग ऑन अक्रॉस ऑल फ्रेंचाइजेस, जो कि सीएसके पे बहुत ज़्यादा लागू होता है. सो विद थाला एंड विदाउट थाला सीएसके पे अगर सेम चीज़ रही तो आई वुड से कि हाँ यार सीएसके हैज स्टिल पुल्ड इट. लेट्स सी व्हाट दे विल डू दिस टाइम. I think Rohit is blooming to say something. नहीं, मुझे तो यार ऐसा लगता है कि बाकी सारी साइड्स चेंज हो जाती है, सीएसके वैसे ही रहती है. मेगा ऑक्शन हो या ऑक्शन हो, तो पहले हम चेंज की क्या बात करते कि ओ अश्विन सीएसके छोड़ के चला गया, ठीक है, तब वो चेंज लगा था. अब वापस अश्विन वापस सीएसके में आ गया है. तो मेरे को लग रहा है कि साइड तो सेम ही है, थाला भी सेम ही है. हाँ. अभी भी कैप्टन वही रहेगा. नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है चलो विकेट ठीक के है. पीछे खड़े हैं. अपनी सूत्रधार presence- वही है. हाँ सूत्रधार वही है. ठीक है. या नो. तो आई थिंक रेटिंग कर ही लेते हैं. लेट्स सी. Because it is not a new appointment, I would still be. Yeah. I'm also neutral. I am not. I think I am thumbs up because of the franchise, because of Thala and because Ruturaj Gaikwad वो ऐसा सौतेला बेटा है जो सब कुछ करके भी टीम में नहीं हो पाता. नहीं हो पा रहा. तो He has a आई point थिंक to ही prove, हैज for द sure. बिगेस्ट पॉइंट टू प्रूव. For sure, राइट कि आप उसको ही इज बीन द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंट थ्रू आउट द फॉर्मेट्स बट he has been given the least number of chances. So I think he has a bigger point to prove. So let's see what happens. yeah. So इसके बाद हम चलते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएल विनर जो कि मुंबई बोलते हुए भी गला बैठ सा रहा है. तो रोहित आप क्या कहना चाहेंगे मुंबई के बारे में? यार कहना क्या है, आई थिंक दिस इज गोना बी लाइक द ईयर फॉर मुंबई. आई फील दिस लुक्स लाइक द चैम्पियन स्क्वाड दैट दे यूज्ड टू हैव बैक इन द डे. और छोटी छोटी चीज़ें ऐड हुई हैं. ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर are gonna add to this squad in massively big way, and I think Hardik Pandya has got the point to prove, like we've said it for a couple of other guys, but Hardik Pandya has a point to prove to the pro max level because he was supposed to be the next Indian captain across formats, probably test छोड़ के at least the white White ball तो captain. for sure Yeah. था. हाँ. बट जो भी हुआ जैसा भी हुआ, बट ही विल बी लीडिंग द एक्स इंडियन कैप्टन वर्सेस द न्यू T20 कैप्टन एज वेल, एंड प्रॉब्ली पोटेंशियली द गो टू कैप्टन इन जसप्रीत बुमराह एज वेल. तो आई थिंक दिस इज द स्क्वाड टू विन, एंड आई थिंक द अपॉइंटमेंट obviously is thumbs up. From the point of view कि Hardik Pandya was brought in from Gujarat just for this, Okay, and yeah, he came yeah. in only because he was going to be the captain. आई थिंक दे हैव बीन क्लियर इन देयर मैसेज. तो ठीक है, मतलब बहुत ही भारी मन से मैं रोहित के साथ हूँ. देखो एक और चीज अगर हम ऐड करें, अगर हम देखें मुंबई इंडियंस ने इस बार ऑक्शन टेबल पे क्या किया है. दे हैव बॉट द एक्सपीरियंस टू प्रो मैक्स लेवल एज वेल. 1 2 3 नहीं 4 कैप्टन खेल रहे हैं स्क्वाड में, एंड विद पांड्या एज अ फिफ्थ Yeah. पर्सन हु इज द एक्चुअल कैप्टन, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट सैंटनर. Yeah. ही इज एडेड मैसिवली. ही इज आल्सो व्हाइट बॉल कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड, एंड Yeah, आई yeah, थिंक ही इज गोना finals. प्ले ऑल Yeah. 14. Yeah. In my view, the only thing that kind of is on the edge is probably whether Bumrah is available all games or not. Looks like he's not in the first few, but they will cover it off with Trent Bolt, Trent and, Bolt, yeah. and the folks they have gotten in. So I think probably a very solid squad. ओके तो फैंस फॉलो करेंगे, फैंस फॉरवर्ड करेंगे भाई वो But- मैसेज. but I पांड्या think- की प्रॉब्लम फैंस ही रही है. वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो फेज निकल गया है अब. हाँ. I think with Rohit Sharma staying in this squad probably sends that message loud and clear to all the fans and everybody who's doubted कि there was a rift.
अगर रिफ्ट होती, शर्मा जी निकल गए होते अभी, आज आरसीबी के कैप्टन होते या कहीं और। यार देखो, हाँ, हम लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम में क्या होता है। दे आर प्रॉपरली मतलब सैचुरेटेड, या फिर आप बोलना चाहेंगे कि सब कुछ बंद कमरों में होता है, हमें कुछ ज़्यादा हवा नहीं लगती है। बट आई थिंक कमांडर के हिसाब से दे हैव शोन दैट दे आर गुड ऑन फील्ड टुगेदर। आई फील All is well. All is well. ऑल इज वेल। बट मेरे हिसाब से कैप्टनसी आई विल ऑल्सो रेट हार्दिक अ वेरी गुड कैप्टन। बट मुझे लगता है कि मुंबई इंडियन विल एंड अप इन लास्ट 4 दिस टाइम इज वेल। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं था, तुमने ऐसे ही आंसर दे दिया एक्स्ट्रा शीट मांग के। हाँ, ऐसे आंसर दे दिया। Let's rate. We don't need to. Okay. I think we are all Let's thumbs rate. up. Thumbs up for. आई थिंक लास्ट एपिसोड में संजू और इस एपिसोड में आई थिंक हार्दिक पांड्या हैव गॉट ऑल 3 थम्स अप। थम्स अप चाहे कैसे भी हो, हम चाहेंगे कि सारी टीम्स अच्छा परफॉर्म करें, ये आईपीएल बहुत एंटरटेनिंग हो और सारे ही कैप्टन्स अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए जी जान लड़ाएं। इसी कोशिश के साथ हम आईपीएल को देखना चाहेंगे। यस, अंटिल नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्दी आएंगे, अगले मैचेस के बारे में भी बात करेंगे, वीकली प्रोग्रेस के बारे में बात करते रहेंगे। एंड इफ़ यू वांट अस टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ कवर करना चाहेंगे तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अंटिल देन, Yep. सी यू। Okay. Yeah. See you guys. Bye. Bye bye.